नमो विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद विदायिने। नमः ओं विष्णुपदाय श्री कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशतदेशे तारिणे। SB 1.1.3 निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। हे ज्ञानी व्यक्तियों, हे बुद्धिमान पुरुषों, श्रीमद् भागवतम का पान कीजिए, क्योंकि ये वैदिक लिटरेचर का जो पेड़ है, वेदों के पेड़ का ये निकला हुआ बहुत ही मीठा फल है। ये श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी के अधरों से निकला है और इसलिए ये फल और भी ज़्यादा मीठा हो गया है। ऑल्दो इस फल का जो अमृत की तरह जो रस है वो ऑलरेडी पहले से ही मुक्त आत्माओं के लिए अवेलेबल है। तो हमने पहले के जो 2 श्लोक पढ़े हैं उसमें ये प्रूव हो ही गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है कि बहुत ही महान लिटरेचर है और ये वैदिक जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उनसे भी ऊपर है, क्योंकि इसके दिव्य इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ बहुत ही दिव्य है, श्री कृष्ण के बारे में है और इसलिए ये इस संसार की भौतिक चीज़ों से, भौतिक ज्ञान से भी ऊपर है, परे है। इस श्लोक में भागवतम में कहा गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो बहुत ही सुपीरियर लिटरेचर है। बस इतना ही नहीं, लेकिन ये क्या है, ये पका हुआ फल है। वैदिक लिटरेचर्स का जो पेड़ है उसका सबसे मीठा और पका हुआ फल है। इसे अलग तरीके से कहा जाए तो ये जितने भी वैदिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उन सब का क्या है, सार है, क्रीम है। और जो भी इसको बहुत ही सुकून से, शांति से और डेडिकेशन से सुनता है, उस पर श्री कृष्ण की बड़ी अपार कृपा होती है और इसे हमेशा इसी तरह शांति से, बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही अटेंशन के साथ इसके मैसेज को लेना चाहिए, रिसीव करना चाहिए और दूसरों को देना चाहिए। जो वेद हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे चिंतामणि धाम होता है, जैसे पेड़ होता है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, उसी तरह ये जो वेद है वो एक डिज़ायर ट्री की तरह है जिसमें सब तरह के ज्ञान मौजूद है मनुष्यों के लिए। और वेद जो है वो भौतिक संसार की ज़रूरतों के साथ डील करता है, एज वेल एज वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में भी बताता है। वेदों में रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में ज्ञान है, जो कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री, मेडिसिनल, केमिकल, फिज़िकल और मेटाफिज़िकल सब्जेक्ट मैटर को डील करता है। और जो कुछ भी इस शरीर और आत्मा को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें वेदों में बताई गई हैं। इन सब से ऊपर कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, आत्मज्ञान के लिए। और रेगुलेटिव नॉलेज भी है जो हमें धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक ले जाता है, माने हमें धीरे धीरे उस ओर ले जाता है। तो इस तरह
ये जो वैदिक लिटरेचर है वो हमें धीरे धीरे स्पिरिचुअल ज्ञान प्लेटफॉर्म तक ले जाता है। और जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है वो क्या होता है, वो होता है भगवान कृष्ण के बारे में, कि वही सारे रसों के को टेस्ट हमें इस पूरे वेदों में से क्या किसको जानना है, श्री कृष्ण को जानना है, जो कि जितना भी रस है वो सब कुछ किस में है, भगवान कृष्ण में है। तो हम सब जो लिविंग एंटिटी है, ब्रह्मा से लेकर जो कि फर्स्ट बॉर्न है, पहले जीव है इस मटेरियल वर्ल्ड में, और एक ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक, वो सब कोई ना कोई रस का आस्वादन करना चाहते हैं, अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को प्लेज़र देना चाहते हैं। और उसको प्लेज़र देने वाली चीज़ों को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो ऐसे रस डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं। जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है 12 तरह के रस होते हैं। वो कौन से हैं? रौद्र, अद्भुत। रौद्र मने गुस्सा, एंगर। अद्भुत मने वंडर। श्रृंगार मने कॉन्जुगल लव। हास्य मने कॉमेडी। वीर मने चाइवलरी। दया वीर मने शिवलरी। दया मने मर्सी। दास्य मने सर्वाइटरशिप। और साख्य मने फ्रेटर्निटी। भयानक हॉरर, बीभत्स, शॉक, शांत न्यूट्रलिटी, और वात्सल्य पेरेंटहुड। तो इन सब 12 रसों का सार क्या है? वो है अफेक्शन और लव। लेकिन शुरुआत में ये जो प्रेम है वो किस तरह मैनिफेस्ट होता है, किस तरह हमें पता चलता है? सर्विस में, फ्रेंडशिप में, वात्सल्य प्रेम में और माधुर्य रस में, कॉन्जुगल लव में। लेकिन जब ये 5 चीज़ें एब्सेंट होती है तो लव, प्रेम कैसे दिखाई देता है? इनडायरेक्टली, एंगर में, क्रोध में, वंडर में, कॉमेडी में, शाइवलरी, वीरता में, और फियर, डर में, शौक में, और इस तरह। जैसे कोई पुरुष कभी जब एक स्त्री से प्रेम करता हो तो उस रस को क्या कहा जाता है? माधुर्य रस, कॉन्जुगल लव। बट जब वो लव अफेयर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है? वंडर, एंगर, शॉक, और या हॉरर भी। जैसे कभी कभी लव अफेयर 2 लोगों के बीच में होता है तो वो कभी कभी मर्डर में भी रिजल्ट करता है, जो कि बड़ा कॉमन है हमारे मटेरियल सोसाइटी में। तो ये सारे रस किसके बीच में होते हैं? मैन और मैन, या एनिमल और एनिमल, माने मनुष्य और मनुष्य के बीच ही होता है, या जानवर और जानवर के बीच होता है। माने यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक मनुष्य और एक जानवर के बीच में इन रसों का एक्सचेंज हो। दोनों ही एक ही स्पीसीज़ को होते हैं, तभी ये रस एक्सचेंज हो पाता है, एनिमल और एनिमल के बीच, मैन और मैन के बीच। तो जब ये रस एक्सचेंज होता है तो वो सेम स्पीसीज़ के मेंबर्स होते हैं। लेकिन जहाँ तक स्पिरिट सोल की बात होती है, आत्मा की बात होती है, तो हम भगवान से क्वालिटेटिवली, यानी हम उनके जैसे ही हैं, क्वालिटी में हम श्री कृष्ण की तरह ही हैं। इसलिए जो ओरिजिनल रस है वो किसके बीच में एक्सचेंज होता है? स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग, यानी जीव के बीच में और भगवान के बीच में। स्पिरिचुअल लिविंग बीइंग और स्पिरिचुअल होल, यानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के बीच में। तो जब ये स्पिरिचुअल एक्सचेंज होता है रस का, तब जो लिविंग बीइंग है और भगवान है, उनका जो स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस है वो पूरी तरह उजागर होता है। जो भगवान है, श्री कृष्ण है, वो श्रुति मंत्रों में उन्हें सबसे ऊपर सब रसों में का ज्ञाता बताया गया है, यानी वो उनके अंदर ही सारे रस हैं। और जब कोई भगवान के साथ खुद को जोड़ता है, एसोशिएट करता है, तब
उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रस है, जो रस में वो व्यक्ति होगा, वो रस को एक्सचेंज होता है भगवान के साथ, जिससे कि जीवात्मा बहुत आनंद प्राप्त करती है। श्रुति मंत्र कहते हैं कि हर जीवात्मा का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, यानी वो भगवान के साथ किसी न किसी तरह के रिश्ते में जुड़ा हुआ होता है। ज़रूरी नहीं कि हर जीवात्मा का एक ही रिश्ता होगा, यानी कभी कोई वात्सल्य भाव में होता है, कभी कोई मित्रता के भाव में होता है, कभी कोई शांत रस में होता है, कभी कोई माधुर्य रस में होता है। तो इस तरह अलग अलग रस में हमारा रिश्ता होता है भगवान के साथ। उसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहा जाता है, यानी कि हम किसी न किसी रस में भगवान के साथ जुड़े हैं। और जब हमें इस बात का ज्ञान होता है तब हम सच में आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह ये भी कहा गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है उसे सुखदेव गोस्वामी ने अपने अधरों से स्पर्श किया है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के जो सबसे फेवरेट पैरट थे वो हैं। और जब कोई पैरट किसी फल को जूठा करता है तो वो फल में और भी मीठा हो जाता है। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम कथा निकली है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये और भी टेस्टी हो गया है, और भी मीठा हो गया है। पहले से ही ये मीठा था, और भी ज़्यादा मीठा हो गया है सुखदेव गोस्वामी जी के अधरों से स्पर्श होने के कारण। श्री सुखदेव गोस्वामी जो है वो लिबरेटेड सोल है, यानी मुक्त आत्मा है। उन्हें वो ऑलरेडी जन्म लेने के साथ ही उन्हें ऑलरेडी वो लिबरेटेड सोल थे, मुक्त आत्मा थे। इसलिए उन्हें किसी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा इस स्टेज में आने के लिए, इस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में आने के लिए। वो 3 गुणों के अधीन नहीं थे, वो उनसे ऊपर हैं, और इसलिए वो नेचुरली भगवान से अट्रैक्टेड थे। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में भगवान के जो भी दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में नरेशन दिया गया है, जिसे श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने हमें बताया है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का मैटर है वो हर वर्ग के मनुष्य के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। तो इसी तरह जो है हमें श्रीमद् भागवतम को सुनना है, जो कि साक्षात श्री कृष्ण है, क्योंकि इसमें कृष्ण के बारे में है। तो इस तरह जो श्रीमद् भागवतम का फल है, पका हुआ फल, वो अचानक ही कृष्ण लोक से नहीं गिरा है। ये धीरे धीरे डिसिप्लिक सक्सेशन यानी गुरु परंपरा के सिस्टम से हम तक पहुंचता है। ये अचानक ही पेड़ से नहीं गिरता है, भगवान के कृष्ण लोक से अचानक ही नहीं गिरता है। इसे हम गुरु परंपरा की सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करते हैं, यानी ये हमारी गुरु परंपरा से हम तक पहुंचता है। जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो फुलिश पीपल हैं, वो ये नहीं जानते कि डिसिप्लिक जो ट्रांसेंडेंटल डिसिप्लिक सक्सेशन है, यानी जो गुरु परंपरा है वो क्या है। वो इसे डायरेक्टली प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवतम को हमें ऑथराइज पर्सनालिटी से सुनना चाहिए, क्योंकि जिसे ज्ञान होगा वही हमें बता सकता है। ऐसे ही हम किसी से श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो उसकी मिठास हमें नहीं प्राप्त होगी। इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी हैं और जो इस गुरु परंपरा में है, हमें उनसे ही श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भागवतम की कथा 7 दिनों में सुनाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। श्रीमद् भागवतम को हम 7 दिनों में सिर्फ अपने
बिजनेस लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए सुनाते हैं। जब हम ऐसे व्यक्तियों से भागवतम की कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर उनके गुण आ जाते हैं, यानी जिस तरह वो सिर्फ मटेरियल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागवतम कथा करते हैं, किस लिए? धन कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, तो उनका मन, उनका हृदय शुद्ध नहीं होता, उनका चित्त शुद्ध नहीं होता। ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों से जब हम भागवतम की कथा सुनते हैं तो उनके अंदर की अशुद्धता हमारे अंदर भी आ जाती है। इसलिए हमें इसे शुद्ध गुरु परंपरा में से जो गुरु आते हैं उनसे ही सुनना चाहिए, जो कि श्रील सुखदेव गोस्वामी से शुरुआत होती है। तो इसलिए हमें इस श्रीमद् भागवतम को अगर एंजॉय करना है, अगर इस वैदिक लिटरेचर के फल की मिठास को टेस्ट करना है, तो हमें इसे सुखदेव गोस्वामी से या फिर उनके नीचे से उनके थ्रू आने वाले जो गुरु परंपरा है उनसे, जो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है सुखदेव गोस्वामी के, उनके मुख से इसका श्रवण करना चाहिए।